हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है जनरल साइंस से रिलेटेड जो है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, या अन्य स्टेट जो है स्टेट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार हो या चाहे जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें जीएस से क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये मान के चलिए कि 10 जनरल साइंस से रिलेटेड कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर आयोग जो है पसंदीदा टॉपिक होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूँ वो आप बिल्कुल समझिए, रटना है आपको, बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने की थी? तो देखिए इसका सही जवाब दीजिए। इसकी खोज जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बेकुरल ने की थी। ध्यान रखिएगा, हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागनी की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेषण और अभिप्रेरण। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1948 में जो गठित हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे उस समय जब गठित हुई थी? ठीक है, तो चंद्रशेखर, सीवी रमन या होमी जहांगीर भाभा और हरगोविंद खुराना। तो देखिए इसका सही जवाब है होमी जहांगीर भाभा जो है परमाणु जो है ऊर्जा आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, सापेक्षता का जो है सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आइंस्टीन, डार्विन, डाल्टन और कैवेंडिश। ठीक है, तो देखिए सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वो आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष जो है अनुसंधान संस्थान जो है इसरो का जो है उसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? बंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और दिल्ली। तो देखिए इसरो का जो है मुख्यालय कार्यालय जो है वो बेंगलोर में है। ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड जो है जब यूएसए की तरफ से जो है, ठीक है, यूएसए ने पहला जो है मानव जो है मतलब पहला व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चांद पर उतरे थे। तो 1969 में वो भी चांद पे ही गए थे। ठीक है, तब हमने जो है इसरो की स्थापना की थी। ठीक, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, चैडविक और डाल्टन। तो परमाणु के जो है नाभिक की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्कोग्राफ जो है नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन और हरगोविंद खुराना। तो किस्कोग्राफ जो है नामक यंत्र की खोज की थी वो थे जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्डिंग के इस्तेमाल में की जाने वाली गैस में जो है क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आमतौर पे जो 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 दो लोगों को जोड़ते हैं ना तो उसी को वेल्डिंग पूछ रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन और आर्गन या ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस या ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटिलीन और नाइट्रोजन, तो उसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। ठीक है, चेचक के टीके की खोज जो है किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर और जोसेफ जो है प्रिस्टले। तो चेचक के टीके की खोज जो हुई थी वो जोसेफ लिस्टर ने की थी। ध्यान रखिएगा, जोसेफ लिस्टर ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। सबसे सिंपल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बताया था सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बता दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई जो सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? और जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड और आइंस्टीन। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज की थी वो थी जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉनों की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड और कॉपरनिक्स। ठीक, तो इसका सही जवाब है परमाणु के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 28 जनवरी और 28 फरवरी, 31 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है,
एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, W.C. रॉन्टजन, आर्यभट्ट और हरगोबिंद खुराना। तो देखिए एक्सरे जो जिससे जो है हम हड्डियों का लेते हैं, एक्सरे करवाते हैं शरीर का, तो वो खोज की थी रॉन्टजन ने। ध्यान रखिएगा, रॉन्टजन ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है, एक्सरे। भारत के जो है बर्ड्समैन किसे कहते हैं? ठीक है, जिस पर एक मूवी बनी हुई है, ये रोबोट वाली जो मूवी आई थी ना, ठीक है, वो मूवी बनी थी। होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली और मेघनाथ साहा। तो देखिए डॉक्टर सलीम अली को जो है भारत का जो है बर्डमैन कहा जाता है, ठीक है, इसका आंसर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी जो है कोड की खोज किसने की थी? सुब्रमण्यम जो है शेखर, चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली और CV रमन और हरगोबिंद खुराना। तो इसका सही जवाब है हरगोबिंद खुराना जो है आनुवंशिकी कोड की खोज, ध्यान रखिएगा, आनुवंशिकी कोड की खोज की थी, ठीक है, पॉइंट आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम जो है जीवाणु का पता किसने लगाया था? लुई पास्कल, ल्यूवेन हॉक, एडवर्ड जेनर और जोन्स जो है साल्क। तो देखिए जीवाणुओं की जो है खोज की थी, या जीवाणुओं का जो है पता लगाने वाले जो है प्रथम वैज्ञानिक जो थे, तो वो थे ल्यूवेन हॉक, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, है ना? तो रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट जो है ब्रान, ठीक। तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक जो है, जिसने कोशिका की खोज की थी या सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, तो रॉबर्ट हुक, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की? वाटसन जो है क्रिक ने की थी, या बैटिंग बेस्ट ने की थी, रॉबर्ट जो है ब्राउन या रॉबर्ट हुक। तो देखिए इंसुलिन की जो है खोज वो बैटिंग एंड जो है बेस्ट ने की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद रखना है, ध्यान लगाना है, ध्यान से बस याद रखिएगा कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर जो है या गोल्डस्टीन ने की थी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? लुई पास्चर जो थे उन्होंने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। जब जो है कुत्ता काट ले या घोड़ा काट ले आपको या बंदर काट ले तो जो टीका लगता है उसकी खोज हुई है, ठीक है, लुई पास्चर, ठीक। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी कैंडविश और अल्फ्रेड नोबेल और शीले और प्रिस्टले। तो देखिए ऑक्सीजन जो है उसकी खोज की थी वो शीले और प्रिस्टले ने, ठीक है। वैसे तो ऑक्सीजन जो है वातावरण में मुक्त रूप से पाया जाता है, जिसकी मात्रा 21% है, ठीक है। वायुमंडल में पाए जाने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है गैस। लेकिन जो है इसको जो नॉर्मली हमको जो ऑक्सीजन मिलती है बंद बोतलों में और जो उसमें कंटेनर में जो उसका प्रयोग तो वो उसकी खोज कैसे हुई थी वो उसकी बात हो रही, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर और अहमदाबाद। तो विक्रम साराभाई जो है स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और जेनेटिक्स, ठीक है। तो माइकोलॉजी जो है उसे कवकों का अध्ययन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी को जो है कवक का अध्ययन कहते हैं, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी और इकोसिस्टम, एस्ट्रोनॉमी और न्यूमिस्मैटिक। तो देखिए सिक्कों का जो है अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, न्यूमिस्मैटिक जो है उसे सिक्कों का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी और एंथ्रोलॉजी। तो देखिए कोशिका का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है, ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी को जो है हम कोशिका का अध्ययन कहते हैं, ठीक। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक ने, और जो है स्लाइडेन और स्वान ने, बैटिंग एंड बेस्ट ने, और जो है आस्पडीन और प्रिस्टले ने। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन और स्वान ने किया था, ठीक है। शैवाल का अध्ययन किसने किया था? फाइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और क्रोमेटोलॉजी। तो देखिए शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही बताइए इसका। तो देखिए इसका सही जवाब है दिल्ली, ध्यान रखिएगा, मलेरिया जो है रिसर्च सेंटर जो है दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अंगूरों का जो है उत्पादन किससे संबंधित है? पिसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर। तो देखिए अंगूरों का उत्पादन जो होता है वो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है विटीकल्चर, ठीक है। विटीकल्चर मतलब अंगूरों की जो है उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम से, ठीक है, रेशम से। वहीं पे जो है पिसीकल्चर जो होता है वो मछली उत्पादन से है, ठीक है, मछली के उत्पादन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र रोग का जो है चिकित्सक क्या कहलाता है? ठीक है, तो अंकुलिस्ट और ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या
ऑनिरोलॉजिस्ट या एंटोमोलॉजिस्ट? तो देखिए सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्थॉल जो है मोटोमोलॉजिस्ट जो है नेत्र रोग का जो है चिकित्सक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में, ध्यान रखिएगा, इसका ये आंसर है। ठीक है, वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कोस्मोलॉजी, मेटोलॉजी और इथोलॉजी। तो देखिए वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, सही जवाब दीजिए, इसका सही आंसर है वायरोलॉजी, ध्यान रखिएगा, वायरोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बार्क जिसे भाभा परमाणु जो है अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं, इस जो ये कहाँ पर स्थित है? एक ट्रॉम्बे में स्थित है या कलपक्कम में, नागपुर में, देहरादून में? तो इसका सही जवाब दीजिए, ये ट्रॉम्बे में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर जो है आधारित है? तो हाइड्रोजन बम का जो है बताना है हमें, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन और संवेग संरक्षण। तो देखिए सही जवाब क्या है इसका, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। ठीक है, और वहीं पे जो है परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो है सूरज जो है देखिए सूरज जो है सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन क्रिया से पर आधारित होता है। ठीक है, परमाणु बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय जो है संरचना, देखिए सब ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका, मैंने अभी बताया है आपको, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, सही जवाब इसका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार के जो है आविष्कारक कौन है? सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब है रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने जो है रडार की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम हाइड्रोजन बम जो है बनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था? हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होता है, इसके जो है कब बनाया गया था? तो देखिए इसका सही जवाब है 1952 में जो है बनाया गया था, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोटॉन जो है किस प्रकार का जो है कण है? तो बताना है आंसर, तो प्रोटॉन जो है वो घनावेशित कण है, ध्यान रखिएगा, घनावेशित जो है कण प्रोटॉन है। उसी तरीके से जो है इसका आंसर देना है, इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण है, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है बी नंबर है। ठीक है, गलत मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने एक जगह जो है आपको सारे जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक ही जगह आपको दे दिए हैं, ताकि जो है आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बार बार जो है ढूंढने ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? इसका सही जवाब देखिए, तो देखिए न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, वो जो है आवेश रहित कण होता है, आवेशहीन कण है। तो इस एक सेकेंड रुकिए, हाँ ठीक है, इसका सही जवाब है आवेशहीन होता है। ठीक है, इसका सी नंबर है। परमाणु बम का जो है आविष्कार किसने किया था? ठीक है, देखिए इसके आविष्कारक कौन थे? ऑटो हान, माइकल फैराडे, विलियम शाल्क और गैलीलियो। तो देखिए बहुत सिंपल है, परमाणु बम जो है जिसकी खोज की थी वो है ऑटो हान ने की थी। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर है। प्रथम परमाणु बम जो है कब बनाया गया था? तो देखिए इसका सही जवाब दीजिए, ये बनाया गया था 1945 में, ध्यान रखिएगा, पहला परमाणु बम जो है 1945 में बनाया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो कि ऋण आवेशित कण है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? सही जवाब देखिए, तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इसका सही जवाब सी नंबर है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब देखिए, तो देखिए ये इससे रिलेटेड अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन इसका प्रोटॉन का जो है नामकरण, ध्यान रखिएगा, नामकरण किसने किया था? तो ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। नामकरण जिसने किया था उसका नाम था रदरफोर्ड, ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड जो है उसने जो है नामकरण किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप दोनों याद रखिएगा, खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन जो है नामकरण किसने दिया था? उसका नाम था रदरफोर्ड ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड जो है जेम्स चैडविक, गैलीलियो, न्यूटन। तो देखिए इस न्यूट्रॉन की खोज जो थी किया था वो जेम्स चैडविक ने की थी, आवेशहीन जो है कण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो का जो है टीका की खोज किसने की थी? तो देखिए पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? सही जवाब दीजिए, इसकी टीके की खोज थी वो जॉन साल्क ने की थी, ध्यान रखिएगा, जॉन ई साल्क ने। ठीक है, साल्क है या कई जगह सालक लिखा है, साल्क है, ध्यान रखिएगा, साल्क।
ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? इसका सही जवाब दीजिए। ठीक, तो डायनामाइट के आविष्कारक थे वो अल्फ्रेड नोबेल थे। ध्यान रखिएगा, नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए इसका सही जवाब दीजिए। पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। ध्यान रखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। निम्नलिखित में से जो है किसकी भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक है? तो देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो देखिए अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और न्यूट्रॉन। तो देखिए भेदन क्षमता जो सबसे ज़्यादा होती है वो गामा किरणों की जो है भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। रेडियो धर्मिता का जो है आविष्कारक जो है आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुरल, अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो है रॉबर्ट कोच और लैंड स्टीनर। तो देखिए किस जो है रेडियो धर्मिता के जो है आविष्कारक थे हेनरी बेकुरल ने किया था, ठीक है। इसका आंसर ए नंबर है, ठीक। प्रसिद्ध जो है बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है डॉपलर जो है इफेक्ट जो होता है, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। जिससे जो है पृथ्वी जो है पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी थ्योरी के अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। इसमें कहा जाता था कि ब्रह्मांड पहले जो है एक डॉट के रूप में विद्यमान था, इस तरीके से था, ठीक है। फिर उसमें जो है प्रचार और उसमें जो है प्रसार होने लगा, धीरे धीरे वो एक्सपैंड करने लगा और धीरे धीरे जो है एक्सपैंड करते हुए जो है पूरा जो है फट करके मतलब एक तरीके से इतना एक्सपैंड हो गया कि ये ब्रह्मांड बन गया एक तरीके से, ठीक है। जो ठीक, तो यही बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु भारत का जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है। तो देखिए बहुत बार क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। स्टेट जो है SSC में जो है तो बहुत बार SSC हो गया या SI हो गया है ना, या रेलवे हो गया, ठीक है। RRB के एग्जाम में या NTPC रेलवे NTPC इन सब में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसका सही जवाब देखिए तो यह अप्सरा जो है वो प्रथम परमाणु रिएक्टर माना जाता है। ध्यान रखिएगा भारत का। गामा किरणों की खोज किसने की थी? सही जवाब देना है। देखिए इसकी जिसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है तो इसकी खोज की थी पॉल विलार्ड ने। ध्यान रखिएगा पॉल विलार्ड ने है गामा किरणों की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म की आयु जो है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कि मतलब ये पता लगाना होता है कि जीवाश्म जो है, ठीक है, ये फोसिल्स जो है किसी जो है जानवर का जो हो गया या किसी पेड़ एड़ का जो है उसका जीवाश्म का पता लगाना होता है कि इसकी आयु कब, ये कितने वर्षों से पुराना है, कितने करोड़ साल पुराना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब देना है। तो ये जो है पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। ध्यान रखिएगा रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है इसका पता लगाया जाता है, ठीक है। पोलोनियम जो है की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज किसने की थी, इसका सही जवाब देना है। तो इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ध्यान रखिएगा पोलोनियम की जो है खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज करने का जो है श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब दीजिए। तो प्रिस्टले जो, एक सेकेंड, रैमजे, ध्यान रखिएगा अक्रिय गैसों की खोज जो है रैमजे ने की थी। ध्यान रखिएगा अक्रिय गैसों की खोज जो है रैमजे ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट बनाने में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए डायनामाइट जो है बनाने में किसका गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो देखिए इसका सही जवाब दीजिए। हाइड्रोजन बम जो है वो जो है हीमर ने, ओपन हीमर ने जो है, रॉबर्ट ओपन हीमर ने जो है इसको विकसित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, हाइड्रोजन बम की खोज जो है वो किया था सैमुअल कोहेन ने। ध्यान रखिएगा इसका आंसर है डी नंबर, ठीक है। 58 का डी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का जो है विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का जो है विकास किया था ओपन हीमर ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओपन हीमर ने। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध की जो है शुद्धता जो है हम किस यंत्र से नापते हैं? तो दूध की शुद्धता को जो है मापने वाला यंत्र होता है लैक्टोमीटर। ध्यान रखिएगा लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटरसाइकिल के चालक के जो है सामने जो है लगा रहता है कौन सा जो है दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, एक लेंस या अवतल दर्पण। तो देखिए इसका सही आंसर है ए नंबर। ध्यान रखिएगा ए नंबर है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफिक कैमरे का जो है अभिदृश्यक होता है, मतलब कैमरे में कौन सा लेंस होता है जिससे फोटो खींचते हैं? तो इसका सही आंसर देना है। देखिए
तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी जो कैमरे में जो लेंस प्रयोग होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। पानी में जो है, पानी में जो बुलबुला होता है, हवा में जो उठता हुआ बुलबुला होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो ये पानी में जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। इसका आंसर डी नंबर है, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से या हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से या अल्टीमीटर से। तो देखिए इसकी आर्द्रता जो मापी जाती है वो एक सेकेंड, हाइड्रो या हाइग्रो, देखिए इसका आंसर है ए नंबर, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप मापी जो है यंत्र होता है उसका जो है सिस्मोग्राफ द्वारा जो है मापा जाता है, ठीक है, या किससे नापा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ए नंबर, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, ठीक है। भूकंप जो है मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। ठीक है, इसमें जो स्केल होता है 0 to 9 होता है, ध्यान रखिए कई बार जो है स्केल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 0 to 9 जो है स्केल होता है, ठीक ठीक। और 6 के बाद जो है 6 वाला ही जो है मान लीजिए प्लस जो है 6 जो है खतरनाक भूकंप की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाउड स्पीकर में जो है ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो देखिए इसमें लाउड स्पीकर जो बजता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी जो है ऊर्जा होती है। तो देखिए विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में जो है परिवर्तन होता है। इसका आंसर जो है बी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस यंत्र में जो है यांत्रिक ऊर्जा जो है वैद्युत, ध्यान रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित होती है, ठीक है। इसका सही जवाब दीजिए। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गोला मार दे रहा हूँ। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, डायनमो, ठीक है। वही मैकेनिकल मोटर जो होता है वो मैकेनिकल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसे धावन सोडा कहते हैं, उसका रासायनिक नाम बताना है, ठीक। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए वॉशिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट को जो है हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, धोने वाला सोडा। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये खाने वाला सोडा होता है, ध्यान रखिएगा खाने वाला सोडा होता है। जब आपसे कोई कहता है खाने वाला सोडा ले आओ तो उसको जाके बोलिए तो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, खाने वाला सोडा, ठीक, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। वहीं पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कास्टिक होता है, ध्यान रखिएगा कास्टिक सोडा होता है, ठीक है, कास्टिक, ठीक। और सोडियम क्लोराइड जो होता है वो साधारण जो नमक हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है सी नंबर है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। देखिए विटामिन से रिलेटेड जो है इनके जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। मैंने एक ही जगह सारे रखे ताकि आज जो है आपको जो है परेशानी ना हो, याद रखने में परेशानी ना हो। अव्यवस्थित होगा तो याद रखने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब देखिए, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक जो है एसिड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं सारे विटामिन के नाम आपको आज बताऊँगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड को जो है विटामिन सी कहते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। रतौंधी जो है किसकी कमी से होता है, तो ये रतौंधी जो होता है जिसमें जो है व्यक्ति को जो है रात में दिखना बंद हो जाता है, उसे विटामिन ए की कमी होती है, ध्यान रखिएगा विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है। लाफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोप्रोपीन जो है इसे कहेंगे, या मीथेन या ओजोन। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस कहलाती है, ठीक है। इसके सूंघने से जो है व्यक्ति हंसता ही रहता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है, तो ये इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा हेमोहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेरी बेरी जो है रोग जो है किस जो है विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन, देखिए इसका सही जवाब दीजिए, विटामिन बी की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा विटामिन जो है बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन बी में से देखिए विटामिन जो है कई प्रकार के होता है, तो B1 है, ध्यान रखिएगा बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। वसा में घुलनशील जो है विटामिन कौन सा है, तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक वसा में घुलनशील होता है, एक जल में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील है ADK, तीनों ही हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वहीं पे अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन होता है, तो वो B और C, ध्यान रखिएगा केवल 2 ही विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, उसके अलावा कोई भी विटामिन जो है जल में घुलता नहीं है, ये याद रखिएगा आप, पॉइंट भूलिएगा नहीं, ठीक है।
विटामिन ई की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है, तो मैंने अभी बताया रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, बी1 की कमी से, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। एनीमिया जो होता है वो जो है जो लौ मात्रा की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। बी का जो है रासायनिक नाम क्या है, देखिए बी का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है विटामिन थायमीन, जो है थायमीन जो है विटामिन बी का, रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, और स्कारबिक एसिड जो है विटामिन सी को कहते हैं, और टेकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन ई को कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। विटामिन ई का ए का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए जो है ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है रेटिनॉल जो है विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है। आंसू गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आंसर जो है क्लोरोएसिटोफिनॉन, ध्यान रखिएगा, क्लोरोएसिटोफिनॉन जो है उसको जो हम आंसू गैस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या है, ठीक, तो इसका देखिए बार बार एक बार दोबारा रिपीट हो गया लग रहा है, नहीं बार बार नहीं, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं, बी में से जो है कई प्रकार के, बी1, बी2 है ना, बी5, बी7, बी12, ठीक है। तो उसमें से बी7 का नाम है बायोटीन, ध्यान रखिएगा, बायोटीन जो है वो विटामिन जो होता है वो जो है रासायनिक नाम है बी7 का, ठीक है। विटामिन के का जो है रासायनिक नाम क्या है, ठीक, तो विटामिन बी के का जो है रासायनिक नाम है, ठीक है, इसका आंसर जो है 84 का जो है फिलोक्विनान, ठीक है, इसका आंसर जो है 84 का जो है बी नंबर है। और टेकोफेरॉल जो है वो ई का है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन सी का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मार्स गैस किसे कहते हैं, तो ये गैस का जो है वो मीथेन को देखिए मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन सा विटामिन जो है गर्म करने पे जो है नष्ट हो जाता है, तो देखिए गर्म इकलौता जो विटामिन होता है जो गर्म करने पे नष्ट होता है वो है विटामिन सी, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी को जो है गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, खट्टे फलों से हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है, तो देखिए मैंने अभी बताया कि विटामिन बी के अंतर्गत बी1, बी2 और बी5, बी7, बी12 आता है, तो ये बी12 होता है, ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट में जो है विटामिन बी12 पाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, कोबाल्ट में विटामिन बी12 पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है, तो फंक है या मैकुलन है या होल्टकट है या हॉपकिंस है, तो देखिए विटामिन ए और बी के जो आविष्कारक हैं वो हैं, सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है मैकुलन, ध्यान रखिएगा, मैकुलन ने जो है विटामिन ए और बी की खोज की थी। वहीं पे विटामिन सी की जो है खोज किसने की थी, देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है विटामिन जो है सी की खोज जो हुई थी वो होल्टकट ने की थी, ध्यान रखिएगा, ए और बी की खोज जो है, ठीक, वो मैकुलन ने की थी, और वहीं विटामिन सी की खोज जो है होल्टकट ने की थी, ठीक है। शरीर में जो है सबसे बड़ी जो है कोशिका कौन सी कहलाती है, तो देखिए सही ऑप्शंस दीजिए, तो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है, बी नंबर है इसका आंसर, ऑप्शंस यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ लिख गए हैं, ठीक है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एक बार टिक मार्क कर लेता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पोषक जो है तत्व का जो है सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है, देखिए मुंह से पाचन जो है प्रक्रिया कहाँ से किस पोषक तत्व की प्रारंभ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मुंह से पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की जो है प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। वहीं पे जो प्रोटीन हो जाए, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, यही क्वेश्चन आता है, शरीर की जो है वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, ठीक। और वसा जो होता है वो फैट जो होता है वो ऊर्जा देता है, प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, फैट हो और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और शरीर में जो है लड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो विटामिन्स होता है, इसलिए ये सारे जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ध्यान रखिएगा, विटामिन्स का प्रयोग होता है शरीर में जो है, जो जितने भी जो है लड़ने की जो है शरीर के जो है लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है, ठीक है, अंदरूनी क्षमता प्रोवाइड करती है, विटामिन्स की, कहते नहीं विटामिन्स की कमी हो गई है, प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो गई है, कितना लुंज पुंज हो गया है, ढीला ढाला लग रहा है बिल्कुल, है ना, तो उसको खिलाओ पिलाओ अच्छे से, है ना, जूस वूस पिलाओ, मौसमी का जूस पिलाओ, अनार का जूस पिलाओ, तो क्यों क्यों उसमें विटामिन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा भरपूर होते हैं, ठीक है।
अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज जो है या फीमर या जो है, देखिए ऑप्शंस देखिए, तो देखिए सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा, जांघ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि जांघ में जो है, जांघ में पाई जाने वाली ये हड्डी है। और स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है। ठीक, और ये कहाँ पाई जाती है स्टेपीज? ये पाई जाती है कान में। ध्यान रखिएगा, ये कान की जो है सबसे प्रयोग होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती का जलना जो है कौन सी क्रिया कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है या उपरोक्त में से दोनों? तो देखिए मोमबत्ती का जो जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आतिशबाजी में जो है हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए हरा रंग होता है जब हम जो पटाखे टाखे नहीं छोड़ते तो हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, बेरियम के कारण जो है हरा रंग निकलता है। ठीक है, कपूर को जो है किस विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, वर्णलेखन, आसवन और निवात जो है आसवन। तो देखिए कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन विधि से जो है अलग करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जो है धातु सदैव जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए सोना इकलौती ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आपको देखिए नदियों में जो है कई जो है नदियां जो है सोना निकलती हैं, तो सोना वहाँ पे भी पाया जाता है। यूरेनियम जो है आपको खदानों में मिलता है। ठीक है, पारा, ये सब चीज़ें जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन सोना इकलौता है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सोना जो है किस अम्ल में डाल देंगे तो वो घुल जाएगा, तरल पदार्थ में बदल जाएगा? तो देखिए सोना जो है वो, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है सी नंबर। ध्यान रखिएगा, अम्लराज में जो है घुलता है। ध्यान रखिएगा, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है और अम्लराज जो है में घुल जाता है, अम्ल में। ठीक है, दिया सलाई में जो है प्रयुक्त जो है क्या होता है, कौन सा होता है? तो देखिए लाल फास्फोरस। तो दिया सलाई में जो है प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्रिय गैसों की खोज जो है किसने की थी? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? रैमजे ने। ध्यान रखिएगा, रैमजे ने जो है अक्रिय गैसों की खोज की थी। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर है। ठीक, खाना को पकाते समय जो है सर्वाधिक जो है मात्रा में जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो नष्ट होते हैं वो विटामिन होते हैं, और जिसमें से जो है प्रमुख विटामिन है वो विटामिन सी। ध्यान रखिएगा, खाना को जो है गर्म करते हैं जो है तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है, और ये जो है खट्टे फलों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, खट्टे फल से जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, शरीर के लिए विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है, जो है ये शरीर को जो है प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, और वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और प्रोटीन जो है क्या है वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, शरीर की ग्रोथ के लिए आवश्यक हो, चाहे वो शारीरिक ग्रोथ हो या मानसिक ग्रोथ, दोनों रूप से। ठीक है, आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको जो है याद करने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।